नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक जागरूक किसान के पास जिन्होंने गेहूं कटवा लिए हैं और इन्होंने वैरायटी लगाई है इंदौर के संस्थान द्वारा जो नई वैरायटी आई है पूसा ओजस्वी 1650। इसके बारे में हम जानेंगे तो क्यों खास है और पशुधन जो चारा है उसके लिए हमें क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये संपूर्ण बात इनसे करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि HI 1650 जो गेहूं है पूसा ओजस्वी, ये क्यों है खास। ये मनुष्यों के साथ साथ पशुधन जो हमारा, क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, खेती और बाड़ी आपको अर्थ इसका पता ही होगा, तो हम जुड़े हुए हैं खेती किसानी से, खेती बाड़ी से। तो ये मनुष्य के लिए अच्छा तो है ही सही, लेकिन ये साथ में हमारा जो पशुधन है, जो हम मतलब पशु पालते हैं, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। इसका तरीका मैं बताता हूँ क्यों खास है ये गेहूँ। तो देखिए, मनुष्यों के लिए तो ये गेहूं खास है क्योंकि जो कंपनी ने ये गेहूं लॉन्च किया है तो इसको 23 बीमारियों से इसमें इम्यून कर दिया है पहले से ही। 23 बीमारियों के प्रति ये ऑलरेडी प्रतिरोधक है, मतलब ये उसमें संवेदनशील है उन 23 बीमारियों के प्रति। तो सर क्यों है खास, थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया है कि 23 बीमारियों के प्रति ये संवेदनशील होता है ऑलरेडी। जैसे कि इसमें बीमारी आपकी फंगल वगैरह की बीमारी आती है, ब्लैक मोजाइरा और रेड फंगल, ये जो बीमारियाँ होती है तो ये इनके प्रति ऑलरेडी इनको संवेदनशील बना के ही लॉन्च किया है गेहूँ। दूसरा, ये जैसे कि पेस्टिसाइड होता है तो पेस्टिसाइड का इस पर अत्यधिक उपयोग नहीं करना पड़ता है क्योंकि तो बीमारी के पहले से वो रेजिस्टेंट है। पहले ही उसको प्रतिरोधक बना दिया गया है, तो जिससे आप घातक बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो हम गई। कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे। पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो घातक बीमारियों से बच सकते हैं। अब आती है पशुधन की बात। पशुधन के लिए जैसे कि आप इसका गेहूँ का सबसे बेस्ट अगर भूसा है तो वो है HI 1650 पूसा ओजस्वी का भूसा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने दूसरे प्रकार के गेहूं बोए जैसे कि पूसा मंगल हो गया, हाँ, तो उसका जो गेहूं होता है, जैसे कि ये जो बाली है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये जो है, इनको हम अपनी भाषा में तो कांटे बोल देते हैं, इनको बियर्ड बोला जाता है। तो ये जो है, ये क्या होती है, पूसा जो मंगल गेहूं है उसमें होते हैं थोड़े कड़क, तो कड़क और ज़्यादा संख्या में भी रहते हैं, तो हमारे पशुधन को ये नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खाने में, गले में दिक्कत पहुंचाते हैं। हाँ, इसका बिल्कुल सॉफ्ट है, तो ये क्या है, ये पशुधन के लिए बेस्ट भूसा है। दूसरा, मजदूर अगर जैसे कि हमने खेत में गेहूँ निकाले, तो खेत में गेहूँ निकाले तो उसको भूसा रखने हम घर तक रखेंगे तो उससे कोई एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। तो अच्छा। ये मनुष्यों के साथ साथ पशुधन के लिए भी बेस्ट जो गेहूँ है। तो जो किसान भाई जैसे डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, हाँ, तो डेयरी फार्मिंग के लिए भूसे के लिए सबसे बेस्ट गेहूं है HI 1650 पूसा ओजस्वी। तो बेस्ट भूसा है इसका। तो किसान भाई, जैसे हमारे मालवा क्षेत्र से हम जुड़े हैं तो मालवी भाषा में आपको बता दें, इसमें बिल्कुल भी जो हमारी बालियों के ऊपर जो रोए रहते हैं इसमें बहुत कम है। जैसे कि आप तेजस गेहूँ HD 5987 लगाते थे, तेजस नाम से जो विख्यात गेहूँ है, तो उनमें बहुत कांटे रहते थे, उससे पशु बीमार होते थे आपके। तो ये बिल्कुल भी आपका खर्च पशुधन के लिए कम होने वाला है। के लिए बेस्ट भूसा है इसका। और दूसरा, इंसान मनुष्य के लिए भी कटाई करते हैं तो भी, हाँ, तो भी ये लेबर्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हाथ से कटाई करते हैं तो सारे मजदूरों को दिक्कत आती थी कि वो कड़क जो गेहूं होता था, पूसा मंगल, पूसा तेजस जो गेहूं है, हाँ, उसका क्या है, बिल्कुल कड़क तना भी है। कई लोगों को गेहूं काटने में भी एलर्जी होती थी, तो उससे इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक तो ऐसे ही इसमें आप पेस्टिसाइड का कम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, इसका ये जो है तना वगैरह और ये बालियाँ वगैरह, हाँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, साथ में हमारा पशुधन जो है, गाय भैंस वगैरह जो भी आप रखते हैं डेयरी तो फार्मिंग उनके में। लिए भी ये बेस्ट गेहूँ माना जाता है। हाँ, तो हम बात करते हैं कि ये इंसानों के साथ साथ पशुधन के लिए फ़ायदेमंद तो है ही। इंसानों के लिए किस प्रकार से, कि जैसे कि इसकी बालियाँ में, जैसे कि ये गेहूं का दाना है, ये गेहूं का दाना है, तो ये गेहूं के दाने में मिनरल्स जो है, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गए, तो ये अधिक मात्रा में है, तो ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो गया। दूसरा, इसमें राइजोबियम मतलब राइबोसोम जो होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोल देते हैं, राइबोसोम अलग चीज़ होती है। क्लोरोफिल जो होता है, फोटोसिंथेसिस आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी, विज्ञान के जो विद्यार्थी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अधिक मात्रा में होती है इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो उसमें क्या है, वो पशुधन के लिए बेस्ट माना जाता है। तो पशु को जैसे विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हाँ, तो ये इसका जो भूसा है बिल्कुल नरम होने वाला है। हाँ, और तो रोटी भी इसका दाना जो मनुष्यों के लिए काम कर रहा है, वही इसका भूसा पशुधन के लिए कार्य कर रहा है, उसी प्रकार का।
अच्छा। तो इसको बड़ी चाव से खाते हैं, मतलब हमारा जो पशुधन होता है इसका भूसा बेस्ट माना जाता है HI 1650 का। तो ये बिल्कुल गेहूं आपको लगाने चाहिए। कम कम बीज दर इसका लगता है और मंडी रेट भी अधिक देखने को मिलता है। उत्पादन भी कम पानी में भी ये पैदावार अच्छी अधिक देता है। और बीज दर भी इसका, बीज दर भी कम रहती है, मंडी दर भी अधिक होता है। तो ये सब प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद है मतलब। और कम सिंचाई वाले किसानों के लिए कैसा क्या वरदान है? हाँ, कम जिनके पास पानी है, जैसे कि 3 पानी में भी अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादन वृद्धि ये प्रदान करता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारा क्षेत्र लगभग 80 कड़ी का 1 बीघा माना जाता है। तो 1 बीघा में लगभग ये 3 पानी अगर आपने निकाले, कम पानी निकालने की समस्या है, तो 15 क्विंटल इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा उत्पादन है मतलब। और सर इसका अगर हम 5 पानी तक हमारी जैसे गहरी जमीन है तो उत्पादन टॉप अधिक देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे अधिक जो उत्पादन देखने को मिलता है हमें DBW 303 करण वैष्णवी का, तो उसको मैं मानता हूँ कि अगर आपने इसमें 5 पानी निकाल दिए तो उसको भी मात देने की क्षमता रखे। तो भैया जो लॉन्ग वैरायटी होती है DBW करण वैष्णवी, आपने नाम तो सुना ही होगा, जो 156 दिन में पककर तैयार हो जाती है, उसको भी मात देने वाली वैरायटी है। वैज्ञानिकों ने, हमारी इंदौर के जो वैज्ञानिक है किसान मध्य प्रदेश क्षेत्र के, उन्होंने इस प्रकार इसको बनाया है कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। पशुधन के साथ साथ मनुष्य को भी इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। तो इसकी जो रोटी है ये बहुत सॉफ्ट होती है। और दूसरी बात करें, इसका जो तना है बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हमारे जो पशु है वो बिल्कुल इसको चाव से खाएंगे। बिल्कुल नरम इसका जो शुक्ला है, भूसा है वो। और भी आप कुछ हमारे किसान भाई को बताना चाहेंगे? किसान भाइयों को अगर ऐसी ही रेगुलर वीडियोस चाहिए, ऐसी ही जैसे कि हम टेक्निकल सारी चीज़ें बताते हैं आपको, पशुधन से लेकर खेती किसानी के बारे में संपूर्ण जानकारी, गेहूं की बुआई से लेकर हमने कटाई तक का आपको बताया था। मंडी रेट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पशुधन के लिए भी हम पर्याप्त आपको वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो उनके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही हम और सर मदद करते रहते हैं। अगर किसी भाई को अगर इसका बीज चाहिए, हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। फर्स्ट टैग वाला गेहूं आपको देंगे, F1 वाला, जो हमने वसुंधरा उज्जैन से लिया था ये। तो ये F2 गेहूं आपको 2025 में, हाँ, दोनों पर्चियाँ इस पे लगी हुई है। बिल्कुल आपको क्वालिटी सहित हम आपको दिखाएंगे कि हाँ इसमें डबल टैग ओरिजिनल दिखाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई सा भी बीज दे दिया, डबल टैग हमारे पास रखा है। आप उसको देख कर ही चेक करके ही लें, दोनों टैग उस पर लगे हैं। फर्स्ट बीज है ये। तो किसान भाई जो भी खरीदना चाहते हैं 2025 नवंबर में अगर बुआई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप हमसे कमेंट करके बता दें, हम आपको बीज ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, तो इस साल तो इसका फर्स्ट ही था। मतलब 2023 में इंदौर ने ये बना के तो तैयार कर लिया था, लेकिन लागू इसको जारी इसको 2024 में किया था। हाँ, तो फर्स्ट बार ये हुआ है, मतलब देखने को इसको मिला है। हाँ, अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। साथ ही में न्यूनतम पानी में भी ये अधिक उत्पादन देता है। बीज दर कम लगती है और न्यूनतम हाइट इसकी होती है, मतलब मीडियम हाइट बोल सकते हैं। मतलब तो जिससे गिरने की समस्या भी नहीं है। गिरने की समस्या नहीं होती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मार्च के महीने में हवा तूफान की समस्या रहती है, तो इससे ज़मीन पे नहीं सोएंगे मतलब आपके गेहूँ। तो अगर आप हार्वेस्टर से भी कटवा रहे हैं, या फिर मजदूरों को भी दिक्कत आती है जो गेहूँ सो जाते हैं, हार्वेस्टर में भी वो काम उनका खराब हो जाता है। हाँ, तो मजदूर की भी आपकी बचत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये आपके लेटेंगे नहीं। हाँ, सब प्रकार से फायदेमंद है। पशुधन के साथ साथ मनुष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सारी चर्चाएं हमारी हो गई है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।